गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, उस पर ऑब्जेक्टिव कर रहे थे और हमने संख्या के परिभाषा पर आधारित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछता है और प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ है, अच्छा उस पर आधारित जितना पूछ सकता है उस सभी को मैंने आपको अभी तक बता दिया है। आपको सभी किसी को समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है उस संख्या पर आधारित तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर 1 का ही अब दूसरा टॉपिक, उसी में दूसरा टॉपिक जो कि एचसीएफ और एलसीएम, इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम बनाने से पहले हमको अभाज्य गुणनखंड बनाने आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। तो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य कहते हैं। आपको पढ़ाया था मैंने, तो बताइए अभाज्य संख्या जैसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो, इसमें एक से भाग लगता है, दो से भाग लगता है, इसके अलावा किसी भी भाग में लगता है। उसके बाद क्या आता है? तीन, तीन में भी एक से भाग लगता है, तीन से भाग लगता है, इसके अलावा किसी भी भाग में लगता है। उसके बाद क्या आता है? फाइव, पाँच, पाँच में भी एक से लगता है, पाँच से लगता है, इसके अलावा कुछ से भी नहीं लगता है। उसके बाद छः नहीं होगा, सात, सात में एक से लगता है और स्वयं से लगता है। उसके बाद में नौ, नौ में एक और तीन और नौ से लगता है, इसलिए नौ नहीं होगा, नौ भाज्य संख्या। उसके बाद ग्यारह, ऐसे ही इसमें भी एक और 11 के अलावा कुछ भी भाग नहीं लगता। इसी तरह आ गई अभाज्य संख्या। तो कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें इस अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख दें उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, जैसे मैं बोला कि 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? 16 को इस प्रकार गुना के रूप में लिखना है, 16 को इस प्रकार गुना के रूप में लिखना है जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या क्या हो? अभाज्य संख्या। देखते हैं, यहाँ पर आप में जाएंगे पहले 16 और 16 में जाएंगे 16, 16 में किससे भाग लग सकता है बताइए? 16 में किससे भाग लग सकता है? 16 में भाग तो आप चार से भी दे सकते हैं, लेकिन चार, चार एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमको अभाज्य संख्या से भाग देना है और सबसे छोटा अभाज्य से देना चालू कीजिए। सबसे छोटा अभाज्य कौन सा है? दो, दो से इसमें भाग लगेगा तो दो से पहले भाग दीजिए, कितना आएगा? आठ। फिर क्या इस आठ में फिर दो से भाग लग जाएगा? जब तक लगेगा तब से भाग देंगे, क्या आएगा? चार। फिर बताइए दो से लगेगा, लग जाएगा दो, फिर किस लगेगा? दो से एक। यानी कहने का मतलब है कि जब हम चार बार दो से भाग दिए तो एक पहुंच जा रहा है, यानी एक पहुंचने पर छोड़ देंगे, तो किसके बाद भाग दीजिएगा तो फिर एक एक आएगा, तो फिर भाग दीजिएगा तो एक से भाग दीजिएगा तो चार छोड़ो। यानी कि हम 16 को दो गुने दो गुने दो गुने दो, यानी चार दो के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया? गुणन का खंड किया, गुना के रूप में खंड किया, और इसमें किसका इस्तेमाल किया? अभाज्य संख्या का इस्तेमाल किया। इसलिए इसे क्या बोला गया? अभाज्य गुणनखंड। यानी कोई भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ अभाज्य संख्या का गुना होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 27, 27 को देखते हैं, 27 को देखिए यहाँ पे, 27 को यहीं पे देखते हैं। बताइए इसमें दो से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो दो से नहीं लगेगा तो अगला अभाज्य संख्या देखेंगे, किससे लगेगा? तीन से। तीन से भाग भाग दीजिए, कितना आएगा? नौ। फिर तीन से भाग दीजिए, कितना आएगा? तीन। फिर तीन से भाग दीजिए, कितना आएगा? एक। आप देखेंगे कि इस 27 को हम तीन गुने तीन, मतलब इस गुणा के रूप में हम लिख पा रहे हैं, जिससे ये क्या हो रहा है? एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? 27 का। और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या का। इसका क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ दो और सिर्फ तीन होगा। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 20। अब 20 में देखते हैं, आप लीजिए यहाँ पे 20, यहाँ पर भी ले लिया और देखते हैं। बताइए दो से भाग लगेगा? लगेगा। कितना आएगा? चार आए, दो से भाग लगेगा तो 10 आएगा। फिर इसमें दो से भाग लग जाएगा, कितना आएगा? 5। और फिर इसमें 5 से भाग लग जाएगा, कितना आएगा? 1। यानी इसका मतलब 20 को हम दो गुने पाँच, देखिए इस 20 को हमने गुना के रूप में खंडन कर दिया। कौन कौन सा? दो गुने पाँच। इसमें दो क्या है? अभाज्य संख्या, और पांच भी क्या है? अभाज्य संख्या। दो भी एक अभाज्य संख्या है
और पांचवी क्या है, एक आभाज्य संख्या है। मतलब इस 20 में इस्तेमाल होने वाला जो भी गुना के रूप में है वो क्या है, आभाज्य संख्या है। इसलिए क्या बोला गया, इसे बोला गया आभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कहने का मतलब आभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। आभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया। अब इस सिर्फ आभाज्य गुणनखंड पे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पहले मतलब 2022 2023 में 2022 2023 2021 में 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बनाइए। आप अब समझाऊंगा भाई क्वेश्चन कि कैसे उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को बताए हैं। इस पे आधारित देखिए 192 क्वेश्चन कर दिया हुआ। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 192 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें 2 का घात क्या होगा ये पूछा है। यहाँ पे करते हैं 192 192 यहाँ पर कैसे कीजिए 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अब देखिए 192 है, 192 का गुणनखंड पहले करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि 2 का घातांक क्या होगा। कीजिए, इसमें किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 होता है। जब 18 और इसमें से 18 जाएगा तो 1 आएगा, 1 पर 2 कितना होगा 12, 2 6 12। फिर आप 2 कैसे दीजिए तो 2 चौका 8, 8 घटाइएगा यहाँ पे तो 1 आएगा और 1 पर 6 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 28 का 2 होता है 24। फिर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 12। फिर 2 से भाग कीजिएगा कितना आएगा 6, और उसके बाद फिर 2 से भाग कीजिएगा कितना आएगा 3। लास्ट में 3 से भाग करने पर 1 आएगा। तो आप 192 को क्या लिख सकते हैं, आप 192 को लिख सकते हैं, 192 को लिख सकते हैं, 192 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ठो दी 6 ठो दी 3 3 6 1 ठो 3। इसको घात के रूप में कर सकते हैं, जितना 2 होता है उतना हम घात लिख सकते हैं। यानी 2 के पावर हम लिख सकते हैं 6 और गुणे 3 के पावर 3 तो एक ही है 3 के पावर 1। अब इसमें क्या पूछा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो बताइए 2 का घातांक यहाँ पर कितना है 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 3। ठीक है, बात समझ में आया नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। क्या पूछा है, तो ठीक उसी प्रकार करना है, ठीक उसी प्रकार करना है, लेकिन उसमें किसका घात देखना है 3 का घात देखना है। हम देखिए बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे कहाँ पे 234 234 इसमें भाग कीजिए, इसमें किसे भाग लग जाएगा 2 से भाग लग जाएगा। लास्ट में क्या है 4 है, 4 में 2 से भाग लगता है 2 से भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 आएगा 1 पर 7, 1 पर 4 14, तो 2 7 14। अब इसमें किसे भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। कैसे मालूम, 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी 7 1 8 1 9, 9 में 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लग सकते हैं, तो 3 3 तिहाई 9, जब 11 में से 9 घटेगा कितना आएगा 2, ऊपर से उतरेगा 7, तो 2 पर 7 27, तो 3 9 27। फिर इसमें 3 से भाग लग जाएगा कितना आएगा 13। फिर इसमें कितना भाग लग जाएगा 13 से, तो कितना आएगा 1। इसका मतलब है कि जब हम इसको 234 को अगर लिखते हैं, 234 को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 लिख पाएंगे, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। अब आप इसको घात के रूप में लिखिए, तो 2 कितना है 2 एक ही गो है, तो 2 का घात 1 होगा। 3 कितना है 3 2 गो है, 3 का घात कितना होगा 2। और 13 कितना है 13 1 गो है, 13 का घात कितना होगा 1। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इस अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो 3 का घात कितना है 2, इसका हमारा आंसर कौन सा होगा ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। समझ में आ रहा है ना, सबको सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 को क्यों पूछता है, तो ठीक ठीक इसी प्रकार हम 144 का भी करेंगे। समझ में आ रहा होगा सब किसी को, घातांक निकल आ रहा है ना। 144 सब कुछ में पूछा हुआ है, जैसा कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 144 का बताइए, इसमें 2 से भाग लग जाएगा 7 2 आएगा ना, 2 से भाग करने पे फिर 2 से भाग कर दिए कितना आएगा 2 तिहाई 6, 1 आएगा 1 पर ऊपर से उतरेगा 2, तो 1 पर 2 12, 2 छक 12, 2 फिर 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि आप 144 को क्या लिख सकते हो, आप 144 को लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 ठो 2, 4 ठो 2 और 2 ठो 3, यही लिख सकते हो। अब इसको घात के रूप में क्या लिख सकते हो,
तो हम बताएं कि जितना होगा उतना ही घात चढ़ता है। 2 इसमें कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 ठो है, इसका मतलब 2 का घात 4 गुणे 3 कितना है, 2 ठो है, तो 3 का घात 2। इसमें पूछा क्या है कि 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक इसमें कितना है, 4 है। 2 का घातांक कितना है, 4 है, तब आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड, इसमें घात नहीं बताना है, इसमें बताना है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 नंबर को इसका क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, 5005 5005 का कितना भाग गुणनखंड, देखिए इसमें किससे भाग लग जाएगा, 5 से, किससे भाग लगेगा, 5 से। पहले हम 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग दीजिए, 5 से जब भाग दीजिए, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब बताइए इस 1001 1001 1001 को किससे भाग कर सकते हैं, बताइए किससे भाग कर सकते हैं, आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो एक ही नंबर है, इस नंबर को याद रखना होता है, इस नंबर को आपको याद रखना होता है कि ये जो नंबर है वो 7 से पहले भाग लग जाएगा। इसमें देखिए पहले आप 2 से भागने लगेगा, 3 से भागने लगेगा, तो 1 1 2 होता है, 4 से तो लग में नहीं करेगा, लास्ट में 4 अंक से लगने वाला है नहीं, 5 के लिए लास्ट में 05 चाहिए। इस पर आप देखिएगा तो जाएगा 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7 3 पर 0 30 3 उतरेगा, 3 पर 0 30 7 चौका 28 दो पर 1 21 7 तिरका 21। आपको अगर नहीं आ रहा होगा तो अलग से भाग कर देख लीजिएगा, तो 7 से भाग करने पर 143 आएगा। इसमें जो है 11 से भाग लग जाएगा, 11 एकम 11 14 में 11 लिखिएगा तो हो जाएगा, 3 उतरेगा, 3 पर 3 33 11 3 33, और इसमें 13 से भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर पहली बार आ जाए तो फिर जल्दी बनेगा नहीं, तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस बढ़िया से करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें घात सबका कितना है, एक और है, क्योंकि एक एक है, एक ही है। इसमें घातांक पूछा नहीं, इसमें पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बताइए, तो 1 गो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, 4 अभाज्य गुणनखंड है, सब अभाज्य संख्या है, तो 4 होगा इसका आंसर। समझ में आया। अब आपको अगर ये 4 समझ में आ गया है तो इसी पर हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब अगला 2 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, इसमें 2 घातांक बताना है, जैसे हम बताए थे इससे पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, आपको बनाना है खुद। 156 के अभाज्य गुणनखंड में इसमें भी 2 का घातांक बताना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें बताना है कि 2 की संख्या कितनी है। अब 2 का घातांक का मतलब क्या हुआ, 2 की संख्या कितनी है उसमें, वही बताना है। तो आपको अगर समझ में आया है पीछे वाला 4 क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर जरूर बना दीजिएगा, आप वो कमेंट में दीजिएगा। अब हम सोच रहे थे एचसीएफ एलसीएम का वीडियो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन कराने का, कंसेप्ट कराने का, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद।